लोग कहते हैं कि ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करेगी। मेरा मतलब ये है, मेरा कहना ये है, आप 10 के 10 शो उस आईक्यू लेवल पे ले आओ, फिर देखो ऑडियंस उस सेम आईक्यू पे किसको बाय करता है। अगर आप एक में चम्मच से दे रहे हो, एक में बोल रहे बेटा खुद खा, और एक में बोल रहे बेटा जा लेकर आ खुद बना और खा, तो ऑडियंस कौन सा वाला पसंद करेगी? द ओनली इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट माय फादर हैड टोल्ड मी वाज योर सक्सेस इन द फ्यूचर शुड नेवर बी डिफाइंड बाय द सक्सेस इन द पास्ट। कंटेंट क्रिएशन बहुत डिफिकल्ट है, वो एक आर्ट है, इट्स एन आर्ट, एंड पीपल हु कैन डू दिस आर आर्टिस्ट्स। दे आर आर्टिस्ट इन देयर ओन जॉनर, एंड आई अंडरलाइन द वर्ड रिडिकुलस बिकॉज़ द फैक्ट इज, आप एक एक्टर की काबिलियत उसके इंस्टा फॉलोअर से अगर आप जज कर रहे हो, तो मतलब आपकी सोच ही गलत। आई थिंक उस जनरेशन से इस जनरेशन में गलत आ गया। मेरे को ना वो इंस्टा savvy होना आया नहीं। अच्छा। बीच में किसी ने मेरे को बहुत सारे ज्ञान दिए कि फोटोज खींचो या रील डालो, बहुत कोशिश की, खुद को बहुत फोर्स किया, लेकिन ऐसा लगने लगा आई एम टॉकिंग टू समवन एल्स ओनली। राइट। ऐसे बॉस ये पॉसिबल ही नहीं। हाय, दिस इज शालीन मल्होत्रा, यू आर वाचिंग मी ऑन IWN Buzz। Hi everyone, this is Kunal Kothari. You're watching me on IWM Buzz, and sitting with me is a person जो actually ना off the radar बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन उनको बहुत मुश्किलात से इधर उधर करके हमने on the radar लेके आए। हमने बोला आइए बात करते हैं, और क्योंकि जब वो बात करते हैं ना सब सुनते हैं, and it is important that he's heard for the right reasons. Of course, it's none other than Shaleen Malhotra. Hi Shaleen. Hi, that's a damn good intro. I think it fits, right? You know, काफी मतलब क्या, सबसे पहले तो मैं casually यही पूछना है, क्या हो जाता है कि अपार्ट फ्रॉम वर्क काम के तो टाइम सब कुछ रहता है, एवरीबॉडी इज वाचिंग यू हियर एंड देयर, बट उसके अलावा व्हाई इज दिस कांस्टेंट ऑफ द रेडार सिचुएशन विद यू? I don't know if it's really off the radar, but यार over the period of time probably it has happened that आप ना थोड़े से कम दिखना चाहोगे। There's your own time, there's your own life, there's your own personal space, and I think I quite enjoy that. मेरे को बहुत मजा आता है उसमें। तो जब काम कर रहे हो तो क्या 12-16 घंटे आप वैसी दुनिया के लिए हो, आप अपने लिए भी हो बिकॉज़ यू आर एन एक्टर, यू आर एंजॉयिंग व्हाट यू आर डूइंग, बट वो यू आर आउट देयर, सो द रेस्ट ऑफ द टाइम व्हेनेवर यू गेट इट ना, इट्स फॉर यू। मतलब भाई सब पढ़ो लिखो घूमो फिरो जो भी करना है, बट दैट्स योर टाइम। और मैं आई थिंक उस जनरेशन से इस जनरेशन में गलत आ गया। मेरे को ना वो इंस्टा savvy होना आया नहीं। अच्छा। बीच में किसी ने मेरे को बहुत सारे ज्ञान दिए कि फोटोज खींचो या रील डालो, बहुत कोशिश की, खुद को बहुत फोर्स किया, लेकिन ऐसा लगने लगा आई एम टॉकिंग टू समवन एल्स ओनली। राइट। ऐसे बॉस ये पॉसिबल ही नहीं। परफेक्ट, एंड वो परफेक्ट सेगवे एक्चुअली बिकॉज ये जो प्रॉब्लम हुई है ना और मैंने सिर्फ आपसे नहीं, मैंने बहुत एक्टर से ऑन एंड ऑफ बहुत बातें की है, और सबका ये हो गया है। पहले लगता था कि यार थोड़ा सा ज्यादा बोल रहे, इतना भी कैसे होगा, कास्टिंग के टाइम सबसे फॉलोअर्स की बात करते हैं या इतना, but ये actually है. That's a sad reality. It is a sad reality. So you can highlight upon it because someone, I think, if you have also faced it in one way or another. So why do you think it's the factor? I think it's the most ridiculous parameter to judge or to cast someone, and I underline the word ridiculous because the fact is, आप एक एक्टर की काबिलियत उसके इंस्टा फॉलोअर से अगर आप जज कर रहे हो, तो मतलब आपकी सोच ही गलत है। You know, there's this very sad reality, but that's what happened. Irfan Saab is one of the most highest rated actors that we've ever had. Absolutely. Not only we, I think across the globe. You know, between his passing and after his passing, his Insta followers increased. Oh shit! Yeah. So that means you want to judge an Irfan Saab's performances on the basis of his Insta, then you're actually in the wrong casting process. You're in the wrong top management. आपका thought process ही गलत है। और कभी भी इंस्टा फॉलोअर्स या किसी भी फॉलोअर्स से आपकी शो, आपका मूवी, आपकी वेब सीरीज इज गोना गेट द आई बॉल्स और नॉट, इट्स नेवर गोना बी डिपेंडेंट ऑन दैट। एंड उससे चक्कर क्या होता है, हम प्रोडक्ट खराब बना देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा जिनकी फॉलोइंग बहुत अच्छी है वो बुरे एक्टर्स हैं, नहीं। कई ऐसे भी एक्टर्स हैं जिनकी फॉलोइंग बहुत अच्छी है और वो एक्टर्स भी बहुत ताबड़तोड़ है, बट कई ऐसे भी हैं जिनको अपने सिर्फ इसीलिए देखा है कि इनकी फॉलोइंग बहुत अच्छी है, 100% परफॉर्मेंस इज जीरो। तो I think ये जो फैक्टर आया था ना कि इन्फ्लुएंसर्स बिकमिंग एक्टर्स, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एंड आई थिंक व्हाई आई से दिस मोर, क्योंकि मैंने कोशिश खुद की, जैसे मैंने पहले बोला, कंटेंट क्रिएशन बहुत डिफिकल्ट है, वो एक आर्ट है, इट्स एन आर्ट, एंड पीपल हु कैन डू दिस आर आर्टिस्ट्स। दे आर आर्टिस्ट इन देयर ओन जॉनर, बट नॉट नेसेसरीली वो लोग एक्टर्स हैं। एक्टिंग इज आल्सो एन आर्ट, इट्स अ क्राफ्ट। Agreed. Till the time you own that craft, you can't call yourself an actor. And
इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस. मैं कंटेंट क्रिएशन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं परफॉर्मेंस दे सकता हूँ. राइट. वो एक अलग अलग कैटेगरीज है. आई थिंक वो थिन लाइन हमने बहुत पहले तोड़ दी. वो कहीं पर भी कोई भी कहीं भी मिल रहा है. True. That's the sad reality, and I think even Vikrant had said it one day कि हम इंस्टा देख के जो लोगों को कास्ट कर रहे हैं, हमसे बुरा और हमसे गलत कोई हो ही नहीं सकता. Agreed. No, that's absolutely fair, you know. And you know, Shaleen, 15 साल हो गए, if I'm not wrong, you know, Yeah. career. Where I started 2011, I guess. 2012 I started. 2012 so you 13 started, years old. 13 years approximately. So, देख ups and downs तो हर एक्टर के करियर में होते हैं Correct. यार, उसमें कोई वो दो राय नहीं है. It is going to be a constant. But when you look back, because obviously we all have that phase ना, जब आप बैठते हैं and we look back at not necessarily कि मैंने कितना अच्छा किया and everything, but it's more like कि how content am I feeling? Am I feeling content? Because कभी-कभी there are obvious instances के जहाँ पे आपके principles are primary and most important, लेकिन there will be instances जहाँ पे practicality takes over, then you start to begin you question your principles also. So ये सारी जो बोलते हैं ना एक बड़ा विडम्बना जैसी situation होती है with your internal self. How much have you battled that, and how do you look back at this career where you see okay, I've had good, bad, ugly, everything? See, I think again that has come with experience over the years, and experience I say not because of any age factor or anything. जो 6 साल की उम्र में जिसने एक्टिंग स्टार्ट करी होगी, आज वो 24 का है, तो उसका मेरा मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है, 18 साल का एक्सपीरियंस है. Right. तो उसको उसके तजुर्बों ने बहुत कुछ सिखाया होगा. तो मेरे हिसाब से when I was going through the initial phases, जब तक मुझे कोई काम नहीं मिला, तो आप सोचते थे आपने गलत प्रोफेशन तो नहीं चुना, मे बी यू नॉट मेंट फॉर इट, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, बट देयर वाज नेवर अ डाउट कि आई कैन क्रैक इट, बिकॉज इफ आई हैड दैट डाउट आई वुड हैव नेवर क्रैक्ड. इट टुक टाइम, इट टुक मी 3 years to struggle and get my first show, but worth the wait, because my first show came and it was a rage, so it was worth the wait. Then उसके बाद जब आप करियर में ऊपर चले गए हो, जब आपको वापस नीचे देखना पड़ता है, तब आपको लगता है यार सस्टेन कैसे करूंगा, रेलेवेंट कैसे रहूंगा, और important कैसे बना रहा हूँ, फिर एक अलग जंग है. Right. But now when I look back, no, I feel I'm very happy in the fact and I'm content. I'll tell you why. Not because of the success ratio. People, अब आप पे डिपेंड करता है सक्सेस को किस रेशियो में डिपेंड मेजर करते हो, Right. क्या स्केल है. कहीं मेजर करेंगे मेरे पास कितनी गाड़ियां हैं, मेरे पास कितना घर है, मेरे पास बैंक बैलेंस कितना है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितनी है. But you know why I am happy in life is because I saw a dream to become an actor. I became an actor. In India, when you're born, no, I've always said it to people. जब हिंदुस्तान में बच्चा पैदा होता है, वो 2 चीजें करना चाहता है, या तो एक्टर या क्रिकेटर. ठीक है, वो अगर हम 1000 बच्चों का एक सैंपल ऑडियंस लेके चले, वो बड़े होते होते 11वीं 12वीं तक आते आते वो 500-600 रह जाता है. वो डॉक्टर, इंजीनियर, डिफेंस, बहुत कुछ आ जाता है. कॉलेज के बाद भी वो 500 में से कुछ 250 या 300 रह जाते हैं. 250-300 में से सिर्फ 150 वो होंगे जो शहर में आ पाते हैं. Right. क्योंकि बाकी लोगों की घर वालों की जिम्मेदारियां होंगी. कोई गिटारिस्ट बनना चाहता था, कोई म्यूजिशियन होगा, कोई सिंगर बनना चाहता था, बट नाउ इज वर्किंग इन एन आईटी, प्रोबब्ली कुछ भी कर रहा होगा. कुछ भी, हाँ. बट आउट ऑफ दैट 150 व्हेन आई कम इन टू द सिटी एंड आई गेट टू डू व्हाट आई वाज ड्रीमिंग, आई थिंक देयर इज नो बिगर हैप्पीनेस फॉर अ पर्सन टू लिव योर ड्रीम. यू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फैक्ट कि आज जब मैं पीछे देखता हूँ, मैंने सपना देखा और वो सपना मैं जी रहा हूँ. Right. So that's the happiness that I have. Of course, there's always an aspiration to grow bigger, become bigger, but वो जो एक aspiration value attached है ना to this profession majorly. Yeah. It's there. For fantastic, and it is also fitting because आपने कहा पहला show Arjun became the rage, you know. It is. I mean, I remember I joined the industry like way late. Then obviously Arjun happened, but people were still talking about Arjun. And it became a recurring instance. It's fantastic. Of course, बहुत सबको यही you know aspiration होता है कि मेरा पहला शो मैं. लेकिन it comes with a you know the other side of the coin as well. Over the years, जैसे आप काम करते गए, दूसरे shows करते गए, there was, I don't know how much was that conversation, but I guess that must have been an inner circle conversation कि ये अर्जुन से परे नहीं है, ये अर्जुन से ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं है. Not you as an actor, but more so your performances or your roles per se. How much did that affect you after a point of time? And I'm not talking about stereotyping. I'm talking about how much that impact, वो जो impact किया अर्जुन ने, even though it was just a 1 year limited series, 1.5 years, right? But वो impact रहता गया, जो अच्छा भी ले आता गया और बुरा भी आता गया. तो how much was that a factor for you? I think when that show came out, you were not expecting it to be like that. Yeah. You know, I still remember the first instance of mine. I very clearly remember it. I was in an auto from Goregaon East. I had to go to Chandivali.
and the entire highway had those billboards which are covered in white. Yeah. तो होता है एक रात Correct, और correct, yeah. एक था टाइगर रिलीज होने वाली. Right. So we went for the shoot and I came back in the night. The next morning I woke up and I was groggy because I hardly had slept. Arjun was a very, very demanding show. Correct. I hardly had slept and I woke up hardly and I sat in an auto and I was like, यार नहीं चलो, मैं सो जाता हूँ. But झटका लगा खुला. So the first bus, BST bus that crossed had my poster. And I was like, is that me? Wow. And then I went out and the entire highway that was covered in white, what all Arjun was not Ek Tha Tiger. Amazing. And so that feeling stayed with me for so long. Right. And I think that was the most overwhelming moment that has ever been in my career. Right. That this happened. I think after that, whatever shows you do, because the brand, the scale, the rage that was the show was, everything will be compared to that. You know, because it was your first. And if your first is that big, your second will always be compared to the first. Right. The only important fact that my father had told me was, your success in the future should never be defined by the success in the past. So I think that has stayed with me throughout in my life. You know, मतलब अगर मैं आज और ये मुझे बोला था जब मैं शायद 9th में था and I didn't win the best all-rounder award. So he's like, you won it earlier, but that doesn't mean that this defines you or that defined you. Maybe probably the next year you will. So I think that has always stayed with me. These things, you know, parents just candidly say it to you. Yeah. But when you grow old, when you grow up, you realize that how much depth it had. You know, so to the fact, so every other show that I did it as my first. It's very easy to say it like it's a Mr. World answer. कि मेरा ये पहला ही था, मैं पहले की तरह नहीं, but on general notes also, because I think my first show I wasn't a very great actor also. Right. I started learning how to act after that. Correct. Because I wanted to be an actor and remain as an actor after that. So when you started learning as an actor, I think that is when I realized that if I take that baggage of the previous character I played, I will never be able to play the next. True. And I have to unlearn to learn. That's the basic form of acting. You have to unlearn everything. So everything I had to unlearn of Arjun. Correct. To become another character. And so I think that really helped. Super. And you know, another very fascinating thing about television is that मेरे हिसाब से it's like a double-edged sword in a particular way. कि एक तरफ होता है कि आप एक long running television show के you are a part of it, maybe not necessarily let's say in the lead, okay, you are one of the leading actors in a long running television show. As we know, there are shows running for 15 years, 16 years, God knows what. तो it becomes a daily job ना, सबके लिए वो 9 to 5 जैसा job हो जाता है. आप जा रहे हो काम पे, आप आ रहे हो, फिर उसमें creative satisfaction is not really a factor. Great, fantastic, but you're getting the money out of it. Parallelly, you're doing these so-called cameo roles and you know special appearances, blah blah blah, in shows जो थोड़े टाइम के लिए रहेंगे नहीं रहेंगे, we don't know the uncertainty. ये दोनों के advantages disadvantages हैं, जैसे हर चीज के आपके लिए, because of course over the last few years you've been a part of shows where it has not necessarily been जैसे you were the lead in Vanshaj, you were the lead in Zindagi Dil Maane Na. It wasn't a factor कि आप lead नहीं थे, but you've also done special appearances in the past, like if I'm not wrong, like special appearances से ज़्यादा, you know, like appearances which may not necessarily be a constant. जैसे if I'm not, कोई लौट के आया है was one of them. So कोई लौट के आया है, it has a very funny story. Right. कोई लौट के आया है, I and Shraddha had done the pilot for it. Oh. Yeah, so we were casted and they changed the cast and it was Shoaib and Surbhi then. Correct. So I knew the entire story because I was playing it. Abhimanyu, I was supposed to do Abhimanyu. Yeah. I still remember the names also. And the next day when they told me, I said, that's okay. It's part and parcel of an actor's life. That's completely alright. Then 3 days later, I got a call again from Sphere. And there used to be Abdul Bhai there, who was the head of production. Now he's no longer there, but one of the fantastic human beings. He's like, Shalini, in office aa ja. ठीक है आया तो मैं गया and he's like यार एक बार ना creative brief मैंने कहा अभी तो दिया आपने बोला किसी और को ले लिया तो उसने कहा एक बार creative brief किया मैंने उन्होंने कहा यार देख एक कैरेक्टर मैंने कहा क्या कैरेक्टर कहते देख ऑन पेपर हम इसे लीड नहीं बोल पाएंगे क्योंकि there are various obvious reasons we all know it but yeah there are various but because वो various reasons exist करते हैं ये लीड ही है. So I was like, okay, so if you see the show, anyone who's seen those 54 episodes will understand what I'm saying. Because from the first to the 54th I was there.
Right. True, that's true. Right? And so I and Sharad Kelkar were Yes, there. So yes. Sharad bhai and I were once sitting in Rajasthan when we were shooting, and he's like, जो हुआ है ये मेरे सामने बहुत कम हुआ है. And I was like, हाँ भाई मुझे भी ऐसा ही लग रहा है. He's like, लेकिन ठीक है, सही हुआ है. So that was it. So otherwise, okay, so it's not a mandate that I only do leads, which by God's grace I've only done leads. Yeah. But the fact is, I think I love to shoulder responsibilities. That gives me a kick. So the kick is when I know the show has to be not on my shoulders necessarily, but it's an entire ensemble cast, it's a writer's job and everything. But I would still love to take that onus कि मेरा show या मैंने खराब किया या मैंने अच्छा किया. बराबर. तो उस चक्कर की वजह से शायद the attitude in itself comes across that person thinks that he can carry it forward. So I used to always get those kind of roles. And yeah यार देख वो जो है ना 9 to 5 वाली बात, उसका बहुत सिंपल आंसर है. उसका सिंपल आंसर क्या है, आपको वो ना उसमें से कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी से उस काम में से आपको मजा ढूंढना बहुत जरूरी है. और वो बहुत मोनोटोनस होता है, पर वो मजा क्यों आता है पता है कि जब आप एक समझ लो आप एक बैंकर, आप बैंक जाते हो, आपका दिन अच्छा नहीं जाता, आप वापस आते हो बोलता है दिन अच्छा नहीं गया, यू गो प्ले स्क्वॉश, दैट्स योर हॉबी, और यू स्टार्ट रीडिंग, दैट्स योर पैशन, और यू स्टार्ट बाइकिंग, फॉर अ बाइक राइड, ऑफ कोर्स, वीकेंड यहाँ से पुणे चले गए, दैट्स योर पैशन. An actor is the most blessed character for me, blessed profession for me. Because अगर आपका passion भी acting है ना, आपकी job भी acting है, आपकी hobby भी acting. तो if you're passionate, then आपका दिन बुरा जाएगा ना, तो आप बुरा आपको उसी लगेगा कि मैं acting ही कर रहा हूँ, तो आप अगले दिन उसी तरफ जाओगे उसको अच्छा करने. Correct. So you have to find that silver lining somehow. And I think that's what I said. Over the period of time, that is what has come is the belief that the next day will be better. बराबर. And the fact that's my passion. उसको छोड़ के जाऊंगा ना. So that's what it is. Lovely. Because, and you know, as you mentioned, we talked about some shows here and there. But बहुत बार बहुत एक्टर्स को ऐसे होता है कि मैंने इसमें ये किया था. I'm not talking about मैंने फाड़ दिया था, मेरा ये बेस्ट वर्क है, ऐसे नहीं. But because you've had a career that you know spans these many years, होता है कि you know शायद सबको खराब लगता है कि यार उसको उतना ड्यू नहीं मिल पाया, या इस कैरेक्टर को उतना ड्यू नहीं मिल पाया जितना मैंने अपने विजन में सोचा था, या वैसे. Has there been a character on a show like that? Every character. Really? I feel every character. Oh. I feel that everyone still had to get the dues. Acha. And I think that comes from the fact because I'm not satisfied enough. Or I think the longingness is there. पर मेरे जहन में कहीं ना कहीं वो बात हमेशा रहती है कि ये इससे बहुत बड़ा है जो हमने बनाया नहीं. And I think that is why the hunger is there. कि वो आप कुछ भी करते हो, मेरे को आज भी जब मुझे कोई आके बोलता है कि सर आपने जो काम किया वो बहुत अच्छा लगा या सराहनीय था, राइट, व्हाई आई फील गुड अबाउट इट इज कई लोग आपको बहुत सारी मोहब्बत देते हैं, बहुत, वो आप अच्छा करो बुरा करो आपको मोहब्बत देते हैं, वो आपकी माँ जैसे हर आपको मोहब्बत ही देगी. लेकिन कई लोग होते हैं जिनसे जब आप बात करते हैं ना आपको समझ में आ जाता है कि ये बहुत क्रिटिकली देख रहे हैं. तो मेरी जिंदगी में मेरी खुशकिस्मती है, ऊपर वाले का रहमो करम है कि जितना भी काम किया वो सबने आके कहा सर ये कैरेक्टर ने छाप छोड़ दी. फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार इसको तो और आगे करना चाहिए था, इन सालों ने जल्दी बंद कर दिया है. तो दैट्स व्हाट हैपेंस. बट आई थिंक दैट इज माय हंगर एंड आई थिंक दैट इज व्हाट कीप्स मी द वे दैट आई एम एवर सिंस. राइट. बट ऑन दैट लाइन, ऑन दोस लाइंस, व्हाट किस शो के बहुत प्रीमेच्योर बंद होने का आपको सबसे ज्यादा दुख हुआ? आई थिंक जिद्दी. Ziddhi was still an year old, but Ziddhi could have done far more than that. Right. Arjun and Ziddhi, honestly. Acha. Arjun and Ziddhi both. Because Arjun had a story which is still incomplete. Yeah. People still ask for it. And it's funny, but people still want that show back. It's been years. 10 साल हो चुके हैं शो को बंद हुए, लेकिन वैसा recollection value वैसा है ही नहीं. और Ziddhi again, because I have given my heart and soul to that show. So I know that there was lot more, not only for my character, but the story-wise. Story as well. Both these shows. Super, fantastic. And you know, because television के बारे में, जैसे मैं ना lately, as I mentioned, we all talk to actors, and I've been fortunate to interview them on different capacities. And lately, I've had several actors जो कि you know formerly, I say formerly because now they are more active in the OTT space, या तो फिल्मों में छोटा मोटा काम, but purely on the paper I mean. Correct. Good substantial roles करते हैं.
उनसे जब जब बात होती है ना टेलीविजन के बारे में बात होती है कि वही घूम फिर के वही मोनोटोनस वाली कि अब यहाँ पे क्रिएटर सेटिस्फैक्शन है। माय क्वेश्चन इज नॉट दैट। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये टेलीविजन एक्टर का जो टैग है इट इज बीन फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड बास्टर्डाइज्ड, है ना। बहुत ज्यादा लोग उसे ऐसे डेरिगेटरी वे में ही यूज करते हैं और वो कांस्टेंट हो गया है अभी। Why do you think it's still a factor? Because every actor I talk to goes on to defend it, and rightfully so, because it's a medium that's providing you and like thousand others. Correct. What is your take on this? Okay, why is it still a factor? I think it's the scope that we see it from, and it's in India, and not only in India, even in the Western Hemisphere, it's there, but it's lesser. We don't bastardize them, but in India we do that. It's a very simple example is. If I say in our era or in your age or my age, the best sitcoms that we've seen, or we'll talk about Friends, we'll talk about How I Met Your Mother, we'll talk about so many shows. Of course, yeah, Entourage. They are all television shows. Yeah, exactly. They were all produced for television, came on television, became famous on television. Agreed. Yes. And they are not suits. Yeah. And they are not only television actors per se. Yeah. Right. There's a series where it's called The Westworld. Of course, It's written by Jonathan Nolan. Christopher Nolan was the showrunner for it. So if Nolan can do it, what is this? What is this? So I think it's just how we want to segregate it. You know, that's my take on religion per se, is how religion came into existence because we wanted to segregate societies. Right. Similarly, how we want to segregate actors is we do this, and this is done, I don't know by who, but it really doesn't matter, because वही होता है ना, हम पहले जैसे बॉलीवुड फिल्म्स में बोलते थे कि यार वो थिएटर एक्टर्स हैं, ये फिल्म एक्टर्स हैं। Which theatre actor? Naseer साहब, ओमपुरी साहब, परेश रावल, इरफान साहब, all of them are theatre actors. Absolutely. Amitabh sir has done theatre. So you talk about all of them. Similarly, then we talked about television actors. Who television actors? Irfan Saab, Shah Rukh Khan. Who are you talking about? All of them came from TV. Manoj Bajpayee. Everybody. Pankaj Tripathi. In those times, All of them have come from there. Sushant Singh Rajput. Yes. All of them have come from TV. So I think this is done basically, I feel, is done by the insecure breed of actors who wanted the other actors to not come up. Okay. ये जो थ्योरी है, ये वो इनसिक्योर्ड एक्टर्स की हैं जो फिल्म या ओटीटी में जो कहते हैं कि ये टीवी एक्टर है। हाँ। आज की डेट में ओटीटी में जो हैं जितने भी टॉप मैनेजमेंट में बैठे हैं, वो सब चैनल से ही गए। Yeah, of course, क्योंकि फिल्म से नहीं आए, right. वो चैनल से ही गए, तो वही चैनल वाले लोग हैं, right. उन्होंने टीवी ही किया है। Exactly. तो उनको पता है टीवी एक्टर्स हैं, तो ये उनकी देन तो है नहीं। ये देन मेरे हिसाब से उन्हीं इनसिक्योर्ड एक्टर्स की है जो चाहते नहीं थे कि आप लोगों को। And you know, on that again, continuing that question, but मैं उसमें ऑडियंस परसेप्शन की बात करूंगा और मैं बहुत ग्राउंड लेवल पे बात करूंगा। ठीक है, जैसे मेरे दोस्त है, ठीक है, कोई टेलीविजन नहीं देखता। I mean, वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक दो शोज छोड़ के, बट वो भी वो बोलते ना आदत वाली बात है। कोई भी ये नहीं बात करता कि मैंने आज ये रिश्ता क्या कहलाता है देख लिया, मैंने आज ये एपिसोड देख लिया, क्या तोड़ एपिसोड था। बट द अदर साइड ऑफ द स्टोरी इज दैट यही वो लोग है, जैसे व्हेन समबडी लाइक एन अनिल कपूर ट्राइज 24, when somebody like an Anurag Kashyap tries Youth, if I'm not wrong, that show was called Youth. Even I remember Smriti Irani trying Viruddh. Correct. You know, there were instances, there were these attempts, but didn't get that commercial love that you anticipated. फिर आपको नहीं लगता कि ऑडियंस परसेप्शन भी उसमें? मैं आपको बताता हूँ फनी साइड ऑफ इट। हाँ, सीआईडी है। हाँ, सीआईडी नेटफ्लिक्स पे। Yeah. It was number 1 trending in India. On Netflix. Yeah. It's one of the most watched shows on Netflix. Who's watching it? Of course. If we say that my grandmothers can't operate Netflix. No, everybody is doing it. Yeah. Supposedly we say this. We say this for television कि television देखने वाली audience हमारी माताएं हैं, हमारी दादियां हैं, नानियां हैं, मौसियां हैं, चाचियां हैं। Right. Young लोग नहीं देखते। Let's assume this is the truth. Let's assume. Yeah. तो नेटफ्लिक्स अगर वो नहीं देखते तो नेटफ्लिक्स कौन देख रहा है? हम। तो हम सीआईडी देख रहे हैं नेटफ्लिक्स पे ना, तो वही शो सोनी पे भी आता है भाई। Exactly. तो इट्स कंप्लीटली स्टूपिड। एंड माय अदर पॉइंट टू इट इज इफ जिद्दी केम ऑन सोनी सब एंड इफ इट इज अगेन वॉच बाय नानी चाची मासी, मेरे को तो किसी भी नानी चाची मासी का मैसेज नहीं आता, मेरे को तो सम यंगर लॉट का ही आता है। Right. तो वो क्या हो गया है? इट्स बिकॉज ऑफ एवरीथिंग कमिंग ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, एवरीवन वॉचेस इट एट देयर ओन कन्वीनियंस। Okay. वो जो रेटिंग वाला अपॉइंटमेंट व्यूइंग नहीं चाहिए। हाँ, कि अब हम एंड दैट्स राइटली सो यार, आई थिंक दैट्स द वे
I think before this thing came also, I think Tata Sky had started it. Yes, yes. कि record करके देख सकते हैं. Correct, correct. So I think that is because of your own convenience. ना मैं यहाँ से अगर मेरे को जाना है कहीं, मैं रास्ते में ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, मैं देख रहा हूँ एपिसोड अपने कन्वीनियंस पे देख रहा हूँ. देख मैं वही एपिसोड रहा हूँ पर अपने कन्वीनियंस पे देख रहा हूँ. So I think that is what is happening. Correct. Fair. But why do you think, these brave attempts, I go back to these names I mentioned, वो क्यों काम नहीं किए? Was it also because of the appointment viewing factor? There was a time when there was, those shows उससे बहुत पहले, बहुत ज्यादा पहले, जब मैं भी छोटा था, मैंने वो शोज बहुत बड़ा होने के बाद शायद बाद में देखे. पर उस वक्त वो टेलीविजन का वो एरा था जो आज तक हम नहीं रीच कर पाए. Agreed. Whether there was Nukkad, whether there was Hasil, there was so many beautiful shows. Absolutely. And way ahead of its time, but they were accepted. Right. अभी क्या है? Over the period of time, we've tried to make the audience simplified by simplifying things. कि हम spoon feed कर रहे हैं. True. उस चक्कर में क्या हो गया है कि अब जब आप कुछ स्पून फीड नहीं करता, मैं आपको रोज अपने हाथ से खिला रहा हूँ. एक दिन मैं कहता मैं नहीं खिला रहा हूँ, आप समझ ही नहीं पाओगे खाना कैसे. आप कहोगे मैं खाना छोड़ देता हूँ. अगले दिन मैं वापस आपको अपने हाथ से खिलाऊंगा, वो वापस हिट हो जाएगा. That's what has happened. I think that's what has happened. It can be multiple reasons, but I think that's precisely my point. When लोग कहते हैं कि ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करेगी, मेरा मतलब ये है, मेरा कहना ये है, आप 10 के 10 शो उस IQ लेवल पे ले आओ, फिर देखो ऑडियंस उस सेम IQ पे किसको बाय करता है. अगर आप एक में चम्मच से दे रहे हो, एक में बोल रहे बेटा खुद खा, और एक में बोल रहे बेटा जा लेकर आ खुद बना और खा, okay. तो ऑडियंस कौन सा वाला पसंद करेगी? मैं भी अगर ऑडियंस होगा खुद दे दो यार, खिलाओ यार, मुझे तो मैं थका आ रहा हूं, मेरे को खिलाओ. बराबर है. So that's what it is. Fair. No, fair. That's fair. Shaleen, then pirouetting a little bit, because again, as I mentioned, कि जब ups and downs professional careers में होते हैं, बहुत सारे personal relationships भी different होते हैं. How has your, how have friendships sustained for you? I think असली वाली. I think मैं जब इस शहर में शिफ्ट हुआ था ना, हम 4 दोस्त. हाँ. मैं, there is another friend called Sahil Anand. Yes, of course. There's another friend called Suyesh Rai. हम और हमारा एक दोस्त है इंजीनियर, वो nothing to do with the industry. I think we 4 shifted together. We stayed together for the longest, and they're still there. They're still there. I think हमने एक दूसरे को रोते, हंसते, तड़पते, बिलखते, कोसते देखा है. तो आपने वो फ्रेंडशिप यार जो ऑर्गेनिक होती है वो रह जाती है. और ऐसा नहीं, मेरा पहले शो में अर्जुन में मेरा साथ जो मेरा दोस्त था बहजाद, ही स्टिल अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. हो गया यार, उस बात को भी 13 साल हो गए आज. हम पहली बार 2012 में मिले, 2025 हो गए, 13 साल हो गए. तो 13 साल तक सस्टेन करिए. I'm like a godfather to his children. So that's what it is. That's what the relation has been. And I think over the period of time, whether there is, आप किसी से कम मिलते हो किसी से ज्यादा, बट जो दोस्ती है सच है. बेजाद was there. Then my last जिद्दी के मेरे 2 दोस्त हैं अभी, सिंपल एंड जो था still there. Then उससे पहले के जो थे शरद भाई and I are like on very good talking terms. So I think over the period of time, some friendships stay, some go. It's not because of them. It's not because of you. Yeah. You gel, you vibe, you come together, you make, and then you go away and you break, and then you come back probably with the same attitude and positivity. But friendship stays when they have to stay. When you are you in front of the person. No, it's very rightly said. In theater ना हमें कहा जाता है आपको नंगा होना बहुत जरूरी है. In not mincing my words, but that's how it is. Yeah. नंगा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप में inhibitions या आपके पास preconceived notion रह जाएंगे ना, आप कभी acting नहीं कर पाओगे. Correct, सही बात. वैसे ही दोस्ती में नंगा होना बहुत जरूरी है. अगर आप अपने दोस्त के सामने भी खुल के नहीं बोल पाओगे ना, तो दोस्ती किस बात. So I think that is how friendships stay. मेरी आज भी दोस्ती, मेरी दिल्ली की दोस्ती आज भी है. There's a friend of mine who calls me every day. Lovely. It's been 20 years. We talk to each other every day. So that's how it stays, because आप effort डाल रहे हो, वो effort डाल रहे हो, और effort है नहीं कि आप सोच के डाल रहे हो. नहीं, अपने आप हो रहा है. Then incomplete लगता है मेरा. So that's how it stays. Yeah. Super. But ऐसी कोई bonding बोलो या जो भी बोलो कि professionally बहुत अच्छा रहा और अब नहीं है, and you, I won't say regret it, but you feel that this could have sustained. No, yeah, actually, no, nothing like that. Because I'm still in talking terms with almost everyone. Whether it's Mrunal, on and off, because Mrunal is very busy. Yeah, of course. And I think one of the happiest, one of the most proud moments of mine is when I see her doing so well. So we on and off, we keep talking. There is Sana, there is everyone here. I think there is no one who I left behind or who's left me behind. You meet, you talk. My last show, Vanshaj, had a brother and a sister of mine in the show. They're still like brothers and sisters to me. Amazing. So कोई पीछे नहीं रह जाता यार. और अगर रहना चाहते हैं ना आप, अगर आपके दोनों की उतनी चाह है, right, तो you will stay together. Lovely. And just a couple of things and we round up. OTT. Okay.
सब ने बहुत बात कर ली है, ठीक है, मैं जिससे मिलता हूँ सब उसके बारे में अपना अपना टेक लेके आते हैं। लेकिन व्हाट इज बीन द फनी थिंग इज कि अभी वो भी एक अलग ही बीस्ट बन गया है। ऑफ कोर्स एवरीबॉडी इज डूइंग ग्रेट एंड एवरीथिंग, लेकिन यार मतलब मैं पिछले 2-3 इंटरव्यूज में मैंने रिपीटेडली कहा है कि पिछले एक महीने में, टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, देयर हैव बीन लाइक 30 ऑड शोज एंड फिल्म्स इन 1 मंथ अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स। इट इज सो इजी टू गेट लॉस्ट इन द क्राउड, राइट? आप नेटफ्लिक्स चालू करोगे, आप प्राइम पे कुछ भी चालू करोगे, यू आर नॉट गोना वॉच एवरीथिंग, किसी के पास उतना टाइम, राइट? एज एक्टर, एज एन एक्टर, जो आप भी आपने ऑब्वियसली किया है ओटीटी, इट्स नॉट लाइक यू हैव नॉट डन योर इन देयर, do you believe that because now that you see, as I mentioned, aforementioned television actors doing wonderful, to give you context, I had a chat with Akanksha Singh, who had a lovely role in Khaki, the Bengal chapter. On those lines, have you had offers like these, जो so called बड़े platform से आए हैं, not really worked out? Yeah, you have a word, you talk, you meet, and then it doesn't get through. I think that is again very part and parcel of actors' life. Right. So there have been times earlier, not in the recent past, but earlier when there were times when you meet and you. Right. So yeah, I take it in my stride. I move forward. But how do you look at the situation with OTT right now? I think यार वैसे भी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फिल्में इस हिंदुस्तान में ही बनती हैं. Yeah. तो वैसे भी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा शोज हमारे पास ही बनेंगे. तो कंटेंट की कमी तो हमारे इस देश में कभी नहीं होगी. चाहे डिफरेंट लैंग्वेजेस हो, डिफरेंट एरियाज एंड रीजन्स. So I think it's okay and it's good. People are getting their livelihood. People are getting to do what they want. There is creative. There is some sort of thought behind making something. ऐसे तो 200 stories आती हैं, आप एक पकड़ते हो. Correct. So there's a lot of thought behind that. So I'm sure that they would have thought of something and then launched it because there's a lot of marketing plans that go through. कि इस टाइम पे ये, इस टाइम पे ये, इस टाइम पे आना चाहिए. Right. अगर उसके बावजूद इतना आ रहा है, मतलब सोचो आप अगले 12 महीने में क्या क्या आएगा. Exactly. So I think it's a booming space. It's a booming world. For everyone, there's an opportunity. So if one can catch on to that opportunity, then why not? Fantastic. And do you have an aspirational view at it कि you know मुझे see of course सबको अच्छा काम ही करना है, सबको अपने एक बड़े शो या बड़े फिल्म में लीड बनना होता है, वो तो गिवन सी बात है. But on the very practical side, or as I mentioned, on a much more real side, when you look at these big platforms like the Netflixes and the Primes having these shows, having these films, what are the kind of aspirational view? What is your aspirational view at it? कि मुझे इस तरह की चीज करनी है इस platform पे. Surely, because there are so many good shows that have been made, and you would want to be a part of it, and you would want to deliver something like that. And also saying that, but when you see it, also you realize कि ये मैं ऐसे कर सकता हूँ. वो चलता नहीं चलता is different, but as an actor, that's a different theory. But of course, you would always want to be in one of those shows. But why not? Of course, yeah. And what are the kind of performances? जैसे अपनी fellow contemporaries, one would call it, कि lately आपने देखा and you've been blown by it, कि I'm so glad that that person got this due here, or what? I think many of them, but I think I'm the happiest for Vikrant. Because I think he's a fantastic actor. I know him. Without a doubt. I know him back in the ages. Now we don't talk because we weren't really as friends, but we've always had this mutual admiration and respect. Vikrant, I think, has broken the mold of completely in the recent past that he's done well. I really liked the series which came out right now, which was The Black Warren. Oh, it was because lovely. The fact is, there was no one guy in the show, in the film. And I've read the book. It has done justice to the book. It's very important because when we make something based on a novel, we try to do justice to it, but we can't because of the limited time that we have. Here, it's done justice to it. Right. And even if we glorify someone or glorify some things, it's as per the book. Secondly, everyone's had a damn good part in it. All the actors have done justice to it. All the actors have got a good part. Everyone has the stories. So brilliant it is. Fantastic. And finally, Shaleen, on a parting note, of course, I'm sure, बहुत बार ऐसे होता है कि actors have things in the pipeline or in the talks. They can't really talk about it. You don't want to, premature होता है बहुत सारी चीजें. लेकिन what do you have in store where you feel really excited, something really excited about, and something you feel that, okay, this is probably surely going to materialize and I can fairly talk about it? See, there's nothing that I can talk about, to be very honest. Or, see, I'm a hustler. If someone has to give one word for me, I'm a hustler. So I keep hustling. So because Sharad is a close ally. He had given my name for dubbing someone. Right. So I've been dubbing for those films. Lovely. And it gives you a good satisfaction also. Plus, it also teaches you a lot. So I'm on the learning spree right now. As soon as work comes through,
The learning takes a backseat theoretically, practically in front of the camera, whatever you learn comes on. So right now, there's nothing that I can talk about. There are talks going on for a couple of shows, probably not even web or movies that I can say, but a couple of shows that have been talked about. So I think hopefully one of them will get materialized. Fantastic. No, we all hope for the same. And be it OTT, be it films, be it television, we all just want you to do well. Thank you so much. So fantastic, Shaleen. Thank you so much. Thank you so much. This was such a lovely conversation. I always love these kinds of conversation. You can deep dive. Correct. You know, have all kinds of conversations without any inhibition. So correct. That is important. So thank you so much for your time. Thank you. Appreciate it, and all the best for whatever you plan. Thank you, buddy. Thank you so much. Thank you. Thank you, man.